हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। दिस इज केपी सिंह, न्यूट्रिशन एडवाइजर ऑन इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स। दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे प्रोटीन डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स होते हैं, यानी कि प्रोटीन की कमी के क्या लक्षण होते हैं हमारे शरीर में। तो दोस्तों, ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिसेंट सर्वेज के अनुसार अगर देखें तो बहुत सारे सर्वे होते रहते हैं हेल्थ के ऊपर। तो इसी में जो रिसेंट सर्वेज हैं उनके आधार पर देखा जाए तो लगभग 73 से 80% इंडियंस में प्रोटीन की कमी पाई गई है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इसलिए हमें प्रोटीन के बारे में अवेयरनेस रखना ज़रूरी है, जिससे कि हम अपनी डाइट से प्रोटीन की डेफिशिएंसी को दूर कर सकें और सफिशिएंट प्रोटीन अपनी डाइट में लेने के लिए जागरूक रहें। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी के लक्षण क्या होते हैं। तो पहला लक्षण तो दोस्तों यही है कि हमारी जो मसल्स हैं उनमें वीकनेस महसूस होती है। हाथ पैरों की मसल्स आपको उनमें पेन हो सकता है, कमज़ोरी लगेगी और जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा दोस्तों दूसरा लक्षण देखें तो आपको जनरल वीकनेस महसूस होगी, हमेशा थकान सी लगती रहेगी और आपको लगेगा जैसे कि शरीर में एनर्जी की कमी हो रही है। तो ये भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी का लक्षण है। और दोस्तों तीसरा लक्षण देखें तो वो है, अगर आपके लेग्स और फीट में यानी कि आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, लगातार कहीं बैठे रहते हैं एक ही पोजीशन में तो स्वेलिंग आ जाती है, तो ये भी एक लक्षण प्रोटीन की डेफिशिएंसी का हो सकता है। और दोस्तों देखें तो अगर आपका हेयर लॉस काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं तेज़ी से और आपके बाल काफ़ी पतले हो गए हैं, थिन हो गए हैं, तो ये भी लक्षण प्रोटीन डेफिशिएंसी का है। और इसी के साथ-साथ दोस्तों आपकी स्किन पर अगर ज़्यादा ड्राइनेस रहती है और रफ़ रहती है, स्केली होती है या उसमें पीलापन आता है, हल्कापन आता है, तो ये भी प्रोटीन की कमी का लक्षण हो सकता है। और अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, बार-बार आप बीमार पड़ते हैं, सीज़न चेंज होने पर आप सीज़नल चेंजेज़ को फेस नहीं कर पाते हैं और बीमार हो जाते हैं, तो ये भी प्रोटीन की कमी का एक मुख्य लक्षण होता है। और दोस्तों अगर भूख को देखें तो जब शुरुआत में प्रोटीन की कमी होती है, तो जो भूख लगाने वाला हार्मोन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसके कारण हमें ठीक से भूख नहीं लगती। यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट होता है शुरुआत में प्रोटीन की कमी से। लेकिन यही कमी लगातार बनी रहती है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक रहती है, तो फिर हमको शुगर और कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग ज़्यादा होने लगती है। हमारा मन करता है शुगर और मीठी चीज़ें या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा से ज़्यादा लें। तो ये हमें ले जाता है मोटापे की तरफ और हमारे डायबिटीज़ की तरफ। और इसके अलावा अन्य लक्षणों की बात करें तो दोस्तों बच्चों में अगर देखें तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। अगर बच्चों में प्रोटीन की कमी है तो ग्रोथ और डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता, काफ़ी स्लो हो जाता है और कुछ एबनॉर्मलिटीज़ भी हो सकती हैं। और इसके अलावा अगर सीवियर डेफिशिएंसी होती है प्रोटीन की दोस्तों, तो फिर आपके ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं, जिसमें मुख्य रूप से लीवर डैमेज और किडनी डैमेज आते हैं और ये हार्ट के फंक्शन को भी प्रभावित कर सकती है। तो इसलिए दोस्तों प्रोटीन डेफिशिएंसी को सही करना बहुत ज़रूरी है। इसे हम अपनी रेगुलर डाइट में अच्छे से प्रोटीन अगर रोज़ाना बेसिस पर ठीक से लेंगे, तो इस टाइप के लक्षण भी दूर हो जाएँगे और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाले जो भारी नुकसान हैं आपके शरीर में हो सकते हैं, उनसे आप बचे रह सकते हैं। और इस तरह से आप आगे के आने वाले समय में इससे रिलेटेड जो लाइलाज ट्रीटमेंट हैं, उनसे भी बचा कर रख सकते हैं अपने आप को। तो दोस्तों इसमें इस वीडियो में आज इतना ही बात करेंगे और कितना प्रोटीन हमें रोज़ लेना चाहिए और प्रोटीन क्यों डेली बेसिस पर ज़रूरी है, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। जिसके लिए आप मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं वो वीडियो अपलोड करूं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें। और इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच।